बैठ जाए सर, बैठ जाए। दुनिया भर से आए सिख यात्री साहबान, सैयद आसिफ हाशमी, डायरेक्टर दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चरल फोरम, दीगर काबिल एहतराम हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं पूरी सिख कौम को बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबको पाकिस्तान में खुश आमदेद कहता हूँ। आपकी यहाँ आमद पर पाकिस्तान के लोग बिलअमूम और पंजाब के लोग बिलखसूस आपको जी आयानू कहते हैं। इनकी दुआ है सिख यात्री अपने मजहबी मकामात पर अच्छे और पुरसकून माहौल में अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के बाद अपने अपने मुल्क खैरियत से वापस तशरीफ़ ले जाएं। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ आकर सही मानों में रूह की तस्कीन मिली होगी। पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में इसका ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी पाकिस्तान के शहरी हैं और उनको आइन के मुताबिक बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रोशन ख्याल पार्टी है जिसने अक़लियतों के हकूक़ के लिए अमली इक़दामात किए हैं। पीपल्स पार्टी के हर दौरे हुकूमत में अक़लियतों की बेहतरी के लिए बहुत से इक़दामात किए गए हैं। अक़लियतों की फलाह व बहबूद, समाजी मर्तबे में इजाफ़े और उनकी खुशहाली के लिए जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया, किसी और जमात ने नहीं किया। मौजूदा हुकूमत के दौर में अक़लियती आबादी वाले इलाकों में खसूसी फंड्स के ज़रिए बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। पीपल्स पार्टी की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। वो जनूबी एशिया में अमीरी और गरीबी के दरमियान की लकीर को मिटाकर इंसानियत की बराबरी का मिशन लेकर चलते रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान के गरीब आवाम, इंसान दोस्ती और अमन की राह पर चलते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। हम इस खिते में तमाम हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना रवाबत पर यकीन रखते हैं और हम अपने हमसाया मुल्क भारत के साथ जितने भी मामलात हैं वो बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, क्योंकि इस खिते में अमन होगा तो जनूबी एशिया में गुर्बत, बीमारी, बेइंसाफ़ी और जहालत का ख़ात्मा हो सकेगा। खैर सगाली के जज्बे के तौर पर हमारी हुकूमत की तरफ से
बैलेंस ऑफ ट्रेड विद इंडिया के लिए वजारत तिजारत की तरफ से गुफ्त व शुनीद का अमल शुरू किया गया है और दिल्ली में मुज़ाकरात जारी हैं। मेरी मालदीव में भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के साथ हालिया मुलाकात बहुत कामयाब रही और दोनों ने इत्तफाक किया कि मुज़ाकरात के तमाम मसाइल का हल तलाश किया जाए। गुरु नानक जी जैसी अजीम हस्ती कभी कभी पैदा होती है। इस वक्त दुनिया में हज़ारों मज़ाहिब हैं, हर मज़हब अमन और मोहब्बत का प्रचार करता है। आज हमें उस मजहबी रवादारी की अशद ज़रूरत है जिसका प्रचार बाबा गुरु नानक जी ने किया। बाबा जी ने तौहीद को सच जाना और फिर ये पैगाम लेकर दुनिया के चारों सिमतों में कई तवील सफ़र किए। वो तिब्बत भी गए और मक्का मदीना भी गए। बगदाद में भी आज भी उनकी एक यादगार मौजूद है जिस पर नानक फ़कीर लिखा हुआ है। जुनार पहनने से इनकार उनका तौहीद पर ईमान का पहला ऐलान था। उनका पंजाबी अदब और तारीख पर भी एक बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने 3 साल पाकपतन शरीफ में टिब्बा बाबा नानक में डेरा लगाकर गली गली नगर नगर घूम फिर कर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के कलाम को न सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि उसको गुरु ग्रंथ साहब में हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। बाबा गुरु नानक जी ने मुनाफरत को रद्द किया और अमन आश्ती की शमा रोशन की। एक तरफ बाबा गुरु नानक जी बाबा मर्दाना को जो एक मुसलमान थे सारी उम्र अपने साथ रखते हैं और दूसरी तरफ वो बाबा फरीद गंज शकर का कलाम इकट्ठा करते हैं। इधर सई मियाँ मीर जी लाहौर में बैठे हैं तो गुरु अर्जन जी दरबार साहब का संग बुनियाद रखवाने के लिए इस मुसलमान दरवेश को अपने साथ अमृतसर लेकर जाते हैं। हिंदू पहाड़ी राजे गुरु गोरबंद जी के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो फिर पीर बुद्धू शाह अपना लश्कर लेकर गुरु साहब का साथ देते हैं और इस लड़ाई में उनके सैकड़ों मुरीद और बेटे भी शहीद हो जाते हैं। सिख और मुसलमान पंजाब की धरती के वारिस हैं। हमारी बोली मुश्तरक, हमारे गीत मुश्तरक, पेशे मुश्तरक, वसाखी जैसे त्यौहार मुश्तरक, लिबास मुश्तरक। जिस तरह हमारे पंजाबी समाज में हमसाए रिश्तेदारों से बढ़कर अजीज होते हैं, एक दूसरे का हद से ज़्यादा साथ देते हैं और दुख सुख बांटते हैं। यही किरदार भारत और पाकिस्तान को भी निभाने की ज़रूरत है और ऐसा किरदार ही खिते में अमन की ज़मानत बन सकता है। मुझे खुशी है कि हमारे पंजाब में पंजाबी कल्चर और तारीख पर आला दर्जे की रिसर्च करने वाला इदारा दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चर फोरम मौजूद है। इस खिते में अमन और मोहब्बत का माहौल बनाने के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ है। मैं इस इदारे के लिए 1 करोड़ के ग्रांट का ऐलान करता हूँ। मैं दयाल सिंह कल्चर फोरम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अंत तक मेहनत से इस इदारे का मयार रखा हुआ है। इस तरह के सेमिनार और कल्चरल प्रोग्राम के ज़रिए ही दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इदारा सिख मुस्लिम दोस्ती और मजहबी रवादारी को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शेगा, अपने मिशन और प्रोग्राम पर कामयाबी से आगे बढ़ता चला जाएगा। सिख कौम पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छे जज्बात रखती है और हम इनके इस जज्बे की कदर करते हैं। हमें मिलकर बाबा नानक और बाबा फरीद के सांझ को आगे ले जाना है। आपके पाकिस्तान आने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ बहुत प्यार और मान मिला होगा। मैं बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के जो संग बुनियाद रखने की तकरीब है, मैं आज वैक्यू ट्रस्ट को कहता हूँ कि उसका इंतज़ाम करें, उसकी बुनियाद मैं खुद रखूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आप अपनी नशिस्तों पर ही रहें, रास्ता थोड़ा सा